जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक। कल है 7 मई और कल होगी मॉक ड्रिल। आपको पता ही है कि भारत के बहुत सारे जिले 200 प्लस जिलों में कल मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि मॉक ड्रिल होती क्या है और इस वक्त हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का काम क्या है, कौन अपने देश यानी कि हमारे भारत को सपोर्ट कर रहा है, अगर युद्ध की स्थिति होगी तो हमें कितना फायदा या कितना नुकसान है, उसके बारे में बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉक ड्रिल की। आपको पता ही है गृह मंत्रालय की तरफ से कल एक आदेश जारी हो चुका है कि 7 मई को जो है वो मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। अब मॉक ड्रिल क्या है? हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एक एक मतलब तैयारी करते हैं, उसी को ही मॉक ड्रिल कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपके ऊपर में अगर एयर स्ट्राइक आएगी, हवाई हमला हुआ, तो आप किस प्रकार बचोगे। अगर आपके ऊपर में जमीनी हमला हुआ तो आप किस प्रकार बचोगे। अगर आपके उसमें अगर पानी की तरफ से अगर हमला हुआ यानी कि नेवी के द्वारा अगर हमला हुआ तो आप किस प्रकार बचोगे, उसी की ट्रेनिंग है। और जो कल मेन हमारा जो मुद्दा है मॉक ड्रिल का, वो है हमारे सिविल डिफेंस फोर्स की तैयारियों का। यानी कि अगर मान लिया जाए कि हवाई हमला हो जाता है, अगर उसमें कैजुअलिटीज हो जाती हैं तो उनका काम क्या है, कैसे वो रेस्क्यू करेंगे, कैसे आपदाओं से वो निपटेंगे, ये तो हो गया उनका काम। प्लस आपका काम क्या है, किस प्रकार आप एयर स्ट्राइक से आप अपने आप को बचाव करोगे, क्या आपको मेन चीजों का ध्यान रखना है, उस चीजों को मैं पॉइंट बाय पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले बताता हूं कि एक नागरिक की ड्यूटी क्या होगी मॉक ड्रिल में। जैसे ही आपको सायरन बजेगा, आपके चाहे आपकी लाइट्स ऑफ हो, चाहे आपके सायरन बजे एयर स्ट्राइक के, तो आपको सायरन को पहचानना है, उसी की ड्रिल चलेगी कल। सायरन बजेगा इसका मतलब ये होगा कि आपके ऊपर में हवाई हमला हो चुका है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है कि कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने घरों की लाइट ऑफ रखनी है। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उजाला कहीं पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। आप घर के एक कोने में हो जाएं। और अगर आप बाहरी इलाके में हैं, अगर आपके ऊपर में अचानक हमला हो जाए, या तो आप किसी सुरक्षित स्थानों में छुप जाएं, अदरवाइज आप बिल्कुल लेट जाएं, जमीन पे बिल्कुल समांतर लेट जाएं, कानों को बंद करें और अपनी बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल ना करें। ये होती है एक बेसिक ड्रिल, यानी कि जो आपको करनी है। और आप यकीन मानिए कि आप तक ये चीजें कभी आएंगी ही नहीं कि आपको दिल्ली में रहते हुए या बॉम्बे में रह के आपको कोई खतरा महसूस हो। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए या एक हर इंसान को, एक भारत के नागरिक को मॉक ड्रिल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर देश के लिए बिल्कुल जवानों के साथ में हमारे देश की एक जनता खड़ी है। ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, ताकि आप भी अपने आप को एक फौजी समझें और युद्ध से, हालात से कैसे निपटें, इसके बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी होगी। इसके लिए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कल सिविल डिफेंस वाले अपनी कार्रवाई करेंगे, वो रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, वो भी अपनी एक ड्रिल करेंगे। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि हमारी जो एक्टिविटी होती है सिविल डिफेंस की या आर्मी की या किसी भी फोर्स की, उन घटनाओं को आपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं करना है और उसको रिकॉर्ड करके रील्स में नहीं अपलोड कर देना है। इससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा होगा। वो कैसे होगा? आपको पता ही है कि इंटरनेट का जमाना है, हर जगह आपको देखा जाता है। तो इंडिया, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वो हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी स्पीच है, हम सब सुन रहे हैं, उसी प्रकार वो लोग भी हमारी स्पीच सुनते हैं और देखते हैं कि भारत क्या करने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि देखो, सेना चाहे इंडियन आर्मी हो, वो थल से अपना काम करेगी, एयरफोर्स हो वो हवा के रास्ते अपना काम करेगी, इंडियन नेवी हो वो पानी के रास्ते अपना काम करेगी और बहुत बेहतर काम करेगी। आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी घबराने का कोई पॉइंट्स है ही नहीं। भारत माता के आप पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, शेर शेरनियां हैं। इंडियन आर्मी अकेले काफी है, इंडियन एयरफोर्स अकेले काफी है, इंडियन नेवी अकेले काफी है। लेकिन बस आप लोगों को एक सेफ्टी के हिसाब से एक मॉडल कराई जा रही है कि आप लोगों को इस टाइम पे क्या नहीं करना है। जैसे लाइट चली जाए या इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज बाधाएं आ जाए, तो उसके लिए जैसे बताया गया है कि हाँ, आप अपने आवाज में कुछ कैसे रखिए, मोमबत्ती रखिए, टॉर्च रखिए। या मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि कहीं बम्बार्टमेंट उसने हमारे पावर पॉइंट पे कर दिया हो, हमारे पावर हाउस पे कर दिया हो बम्बार्टमेंट, जिससे कि लाइट की व्यवस्था पूरी बिगड़ जाए, तो उस दौरान पे आपके पास में आप बाहर से जो आपको खबरें हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, या आप किस प्रकार देख सकें, इसके लिए आपके पास में मोमबत्ती, आपके पास में टॉर्च या रेडियो या आजकल मोबाइल संसाधन तो है ही, इसके माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देश आपको हर चीज में बताते रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है।
तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मॉक ड्रिल सिर्फ एक कार्रवाई है कि हम क्या करें और क्या ना करें। अगर हम पे हमला हो तो हम क्या करें, और सिविल डिफेंस अपना काम करेगी, और हमको क्या नहीं करना है, बस उसी के लिए मॉक ड्रिल है। कल रात को होगी, आप लोग भी देख लोगे, समझ लोगे, आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई जो हमारी एक्टिविटी होती है फोर्स की, सिविल डिफेंस की, उसको रिकॉर्ड करके इंटरनेट में अपलोड नहीं करना है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि आप पूछते हैं कि सर युद्ध होगा या नहीं होगा। देखिए, ये बहुत एक सुरक्षा का पॉइंट्स है, और इस चीज के लिए हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारा देश, प्रधानमंत्री मोदी, हमने प्रधानमंत्री मोदी को हर चीज में घसीटा है। चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो कि ये भर्ती नहीं होनी चाहिए, पूरे हम 2 साल से 2022 से लगातार वीडियो बनाते आ रहे हैं कि सर आपको अग्निपथ योजना बंद करनी चाहिए, आपको अग्निवीर योजना बंद करनी चाहिए। लेकिन आज वो मुद्दे एक तरफ, देश सुरक्षा और देश के प्रति प्यार एक तरफ, आज आपको वो सारे मुद्दे भूल के बिल्कुल अपने देश, अपने पीएम के साथ में खड़ा रहना होगा। जो फैसला लेते हैं उनके साथ में हर चीज में कंधे से कंधे मिला के चलना होगा, और अपने भारत के वर्चस्व को, जैसे पूरी दुनिया में इंडिया का परचम लहराता है कि हाँ भाई इंडियन आर्मी विश्व की सबसे मतलब जबरदस्त आर्मी है, इस चीज को हमने विश्व पटल पे देखना होगा। उसके लिए आपका और हमारा भी डिसिप्लिन और सरकार को साथ देना जरूरी है इस टाइम, यानी कि इस परिस्थितियों में। जब अच्छे हालात हो जाएंगे जरूर आप लोगों के लिए अग्निवीर के लिए वापस आवाज उठाएंगे, लेकिन अभी देश के हर चीज के साथ में कंधे से कंधे मिलाने का वक्त है। और हम कैसे अपने देश के हर एक नागरिकों का मनोबल ऊंचा कर सके, आज वो पल है, और दुश्मनों को सही जवाब देने का भी बिल्कुल यही पल है। अब बात होती है कि इंडिया के सपोर्ट में कौन है, अगर युद्ध होता है तो हमारे देश के ऊपर में क्या असर पड़ता है। देखिए, इंडिया के सपोर्ट में हमारा पुराना मित्र रूस, बहुत पहले से, मतलब रूस हमारा पुराना ही नहीं, मतलब सबसे विश्वसनीय मित्र भी है। हालांकि आपने देखा होगा कि अमेरिका की तरफ से भी हमारे यहाँ पर काफी वहां की तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है कि हम भारत के साथ हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आपने वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन उन पे भरोसा करना, क्या पता वो हमारे मदद मौके के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ये पूरा विश्व जानता है। और हमारे देश को कमजोर कैसे करना है, इसके लिए कहीं युद्ध की स्थिति पे जबरदस्ती हमें थोपा तो नहीं जा रहा, ये भी हमें समझना होगा। लेकिन सब चीज को ध्यान रखते हुए, हर चीज हालात को मद्देनजर रखते हुए, हमारे जो पीएम मोदी हैं वो अपना इस वक्त मीटिंग्स भी कर रहे हैं हाई लेवल पे, सारी चर्चाएं चल रही है। इसमें मोदी जी का ही दिमाग नहीं होता, इसमें तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और आपका एयर चीफ मार्शल, आपके एडमिरल नेवी के वो, सीडीएस साहब, रक्षा मंत्रालय, एनआईए प्रमुख, सब ये मीटिंग में रहते हैं, और एक बहुत तगड़ी जो योजना है वो बना रहे होंगे। वो उनका डिसीजन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा काम है इस परिस्थिति में अपने देश के साथ में खड़ा होने का, अपने देश के सैनिकों के साथ में खड़ा होने का। तो ये थी मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी। अब कल जो भी अपडेट आएगा आपको यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि हमको पैनिक नहीं होना है, बस चीजें सीखनी है। जैसे हमारी आर्मी अपना काम करेगी, उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, हम लोग जाएंगे। उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो हमारे एनसीसी के जवान होते हैं, स्कॉट्स के होते हैं, कि वो कैसे मैनेजमेंट करें। उसी प्रकार सिविल डिफेंस वाले हो गए, वो अपना काम करेंगे। तो जो कल एक मॉक ड्रिल होगी, हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि उसकी वीडियो बना के इंटरनेट पर अपलोड नहीं करनी है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। और खुद को हमें हमले से कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में हमें कल सीखना है। तो कल जो मॉक ड्रिल होगा उसके बारे में कल एक वीडियो और बताऊंगा, और कोई भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगा। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई चीज समझ में आया हो, तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई चीज पूछना हो, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के आधार पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दीजिए अपने फौजी भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।